हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ चांदनी और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ तुकान शब्द के प्रकार। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था तुकान शब्द किसे कहते हैं, तुकान शब्द की परिभाषा क्या होती है और तुकान शब्द का काव्य में यूज़ कैसे करते हैं और कविता में हम तुकान शब्दों को कैसे पहचानें। और अब इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ तुकान शब्द के कितने प्रकार के तुकान शब्द होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र और तुकबंदी के आधार पर तुकांत शब्दों यानी राइमिंग वर्ड्स के मुख्य तीन प्रकार माने जाते हैं। क्या है? मुख्य तीन प्रकार माने जाते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र के अनुसार और तुकबंदी के अनुसार जो तुकान शब्द है उनके तीन प्रकार माने जाते हैं। पहला क्या है? उत्तम तुकान शब्द, दूसरा है मध्यम तुकान शब्द और तीसरा हमारा है निष्कृष्ट तुकान शब्द। तो हम सबसे पहले जानेंगे उत्तम तुकान शब्द क्या हैं, क्या होते हैं। इसमें पूरे वाक्य की ध्वनि एक समान होती है। जैसे इसमें क्या होता है? इसमें पूरे वाक्य की ध्वनि, जो पूरा वाक्य है उसकी ध्वनि एक समान होती है। जैसे सजाना, खजाना, लजाना, बजाना। तो क्या है? इनकी ध्वनि सेम है ना। सजाना, खजाना, लजाना, बजाना, ध्वनि सेम होती है इसमें। जो पूरा वाक्य होगा, जो पूरा वर्ड होगा, उसकी ध्वनि क्या होगी? सेम होगी। तो इनको क्या बोलते हैं? उत्तम तुकान शब्द। दूसरा प्रकार है मध्यम तुकान शब्द। इसमें पूरे शब्दों का तुक तो नहीं मिलता, लेकिन अंतिम वर्ण या ध्वनि में समानता होती है। पूरे शब्दों का तुक नहीं मिलेगा, लेकिन अंतिम वर्ण या मात्रा जो होगी या ध्वनि होगी वो समान होगी। जैसे उदाहरण देखते हैं। जैसे मन भावन साजन। अब ये देखो, मन भावन साजन क्या है? इनका अंतिम वर्ण समान है, न। ध्वनि इनकी ध्वनि समान है और क्या है? मात्रा, जो मात्रा होती है वो समान होती है या फिर वर्ण समान होता है। तो इसमें वर्ण समान है, न। जैसे मन भावन साजन। सीता गीता, तो इसमें ताता जो समान है। तो ऐसे वर्डों को क्या बोलते हैं हम? मध्यम तुकान शब्द। उत्तम तुकान शब्द पूरे वाक्य की ध्वनि एक समान होगी, सजाना, खजाना। और मध्यम तुकान शब्द में क्या होगी? वर्ण या तो लास्ट का वर्ण, वाक्य के लास्ट का वर्ण, या फिर ध्वनि, या फिर क्या होगी? मात्रा जो होगी वो पीछे समान होगी। जैसे पानी, रानी, बड़ी की मात्रा लग रही है, तो ये तुकान शब्द कौन से वाले हैं? मध्यम तुकान शब्द है। सीता गीता, ताता आ रहा है, तो ये मध्यम तुकान शब्द है। अब तीसरा आते हैं निष्कृष्ट तुकान शब्द। इन्हें कविताओं या छंदों में उचित नहीं माना जाता। ये जो होते हैं निष्कृष्ट तुकान शब्द जो होते हैं, इन्हें कविताओं और छंदों में उचित नहीं माना जाता, क्योंकि इनमें तुक का मेल बहुत कम या असंतोषजनक होता है। जैसे चहेता, सुहाता, बताता, संजोता। देखो, बताता, ता तो है, ता तो दोनों के पीछे, तो हमें इससे पता चला तुकान शब्द है। पर ये ऐसे तुकान शब्द है जिन्हें निष्कृष्ट तुकान शब्द कहा जाता है, क्योंकि इनका क्या है? इनके जो इनका छंदों में ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इनके जो वर्ण हैं वो मेल नहीं खाते। ठीक है, बहुत कम से मेल खाते हैं। बताता, संजोता, मतलब अलग अलग होते हैं, डिफरेंट से वर्ड होते हैं, निष्कृष्ट तुकान शब्द कहलाते हैं। दोनों की बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग होती है। अब नोट, अब आपको पता चल गया तुकान शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तुकान शब्द तीन प्रकार के होते हैं: उत्तम तुकान शब्द, मध्यम तुकान शब्द और निष्कृष्ट तुकान शब्द। ठीक है, अब नोट, ये देखिए, ये सामान्य बोलचाल और बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में तुकान शब्दों को मुख्य रूप से समान तुक वाले शब्द, जैसे सामान्य बोलचाल में बच्चों को तो क्या है? प्राथमिक शिक्षा जब दी जाती है तो सामान्य रूप से, मुख्य रूप से सामान्य बोलचाल और बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में तुकांत शब्दों को मुख्य रूप से समान तुक वाले शब्द जैसे कहा जाता है। मतलब नॉर्मल से शब्द दिए जाते हैं, जैसे राजा, बाजा, जा आ गया तो उन्हें पता चल गया तुकान शब्द। फूल, धूल, पानी, रानी, इजी वर्ड उन्हें सामान्य बोलचाल के वर्डों को लेके, ये वर्ड राजा, बाजा, फूल, धूल, पानी, रानी, ये हमारे डेली वेज के शब्द होते हैं। इन्हीं लेके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के रूप में समझाया जाता है जब बच्चे की शुरुआत हो। इससे बच्चे का क्या है? हिंदी में उसे मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा। दूसरा, उसकी क्या होगी? हिंदी में जो टंग है, जो उसकी मदर टंग है, वो थोड़ी साफ़ हो जाएगी, यानी हिंदी में उसे लिखने में मज़ा आएगा और वो इस चीज़ को
ज़्यादा से ज़्यादा वर्डों का तुकबंदी लगाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीख पाएगा, इसलिए तुकांत शब्दों का यूज़ करते हैं प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा। अब देखिए, ध्वनि और मात्रा की पूर्णता के आधार पर तुकांत शब्दों के दो अन्य सूक्ष्म भेद माने जाते हैं। ध्वनि और मात्रा के अनुसार दो उसके अन्य सूक्ष्म भेद कह लें, ये उसके अंदर ही आ जाता है, पर सूक्ष्म भेद माने जाते हैं। ये देखिए, हैं ये उससे रिलेटेड, लेकिन अगर इन्हें अलग करके देखें तो ये इस तरीके से होंगे। पूर्ण तुकांत जैसे जिनमें अंतिम वर्ण के साथ साथ स्वर और मात्रा भी समान हो, वो पूर्ण तुकांत होगा। जैसे जल, थल, राजा, बाजा, ये क्या है? पूर्ण तुकांत है। दोनों क्या है? मात्रा तो समान है, स्वर भी इनके समान है, तो ये पूर्ण तुकांत है। अपूर्ण तुकांत होते हैं अंतिम ध्वनि में थोड़ा अंतर या लय एक जैसी लगती है, बस लय एक जैसी लगती है बस, और अंतिम ध्वनि में जो होती है उनमें थोड़ा अंतर होता है। जैसे चमक, दमक, चमक, दमक, लय एक जैसी लगती है, लेकिन वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो यही इतना ही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। ये आपको मैंने इस वीडियो में बताया है कि तुकांत शब्द के कितने प्रकार होते हैं और दो सूक्ष्म तुकांत शब्दों के भेद बताए हैं मैंने आपको इसमें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको इससे पहले इसकी परिभाषा, काव्य में इसका यूज़ और कविता में इसका यूज़ देखना है तो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है तुकांत शब्द की परिभाषा करके, उसको देखें। उसको देखने के बाद आप इसे देखें तो उसमें आपको परिभाषा मिल जाएगी, काव्य में इसका यूज़ मिल जाएगा और कविता में इसको कैसे पहचाने तुकांत शब्दों को मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये दूसरे नंबर पर आपको ये वीडियो देखनी है तुकांत शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो तुकांत शब्द के 3 प्रकार होते हैं और तुकांत शब्द के 3 प्रकार होते हैं और 2 सूक्ष्म प्रकार होते हैं, वो पूर्ण तुकांत और अपूर्ण तुकांत होते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं ऐसे ही करके मैं हिंदी के और भी टॉपिक आपको पढ़ाऊँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।